अभी हम लोग सीतामढ़ी के खेत में आ चुके हैं और हमारे साथ एक किसान भाई है और साथ ही साथ इस किसान भाई का क्या हाल है आप देख सकते हैं। यहाँ देखिए ये धान जो है सीतामढ़ी का किस तरीके से पूरे सीतामढ़ी जिला ही नहीं पूरे बिहार में बारिश नहीं होने के कारण पूरे धान कहीं न कहीं जल के राख हो गया। एक तरीके से देखा जाए तो पूरे 1 बीघा में लगभग आप बता दे तो आपको कितना धान इस बार उपज जाएगा। आपको 1 बीघा में कितना इस बार खेत को सिथुआ नहीं 1 बीघा में है मतलब कि 1 कनवा इस बार धान नहीं होने जा रहा है। हाँ। सरकार आप लोग किसी तरह कोई मदद किया है? कोई मदद नहीं किया है। खाली वोट बैंक के लिए आप लोगों के पास आते हैं, पैसा बोलते हैं कि आप लोग का हेल्प करेंगे मदद करेंगे। कोई सरकार मदद करता है? पेपर में दे रहा है। हाँ हेल्प करेंगे, कहाँ कुछ मिल रहा है? कुछ नहीं करता है। यूरिया का दाम आप लोगों को सही से मिल पाता है? 400 का यूरिया सरकार कहती है, आप लोग 500 1000 कितना के दाम खरीदते हैं? 500 और डीएपी का रेट 1700 1600 1700 बता रहा है। तो नीतीश कुमार जी अगर चाहते हैं फिर से इन्हीं किसान भाई लोगों का अगर वोट बैंक आपको चाहते हैं तो इन लोगों का बात को सुनना पड़ेगा। और इन लोगों को जो इस बार जिस तरीके से प्रकृति ने इन लोगों को मारने का काम किया है, कहीं न कहीं आप बिहार सरकार के मुखिया होने के नाते इन लोगों का मदद कीजिए। और बिहार के तमाम जितने भी किसान भाई लोग हैं सबों का आपको मदद करना होगा। और इस बार जो मुआवजा राशि है कम से कम आप 500 करोड़ रुपया बर्बाद कर देते हैं ये जातीय जनगणना को लेकर के। इन जातीय जनगणना से इन लोगों का क्या फायदा हुआ? इन किसान भाइयों को जातीय जनगणना से आप लोग कोई फायदा हुआ है? कोई फायदा नहीं है। तो इन लोगों को कहीं न कहीं आप लोग उचित मूल्य दीजिए। जो इन लोगों का पूरा पैसा मत दीजिए जितना भी बर्बाद हुआ है, लेकिन कम से कम उतना राशि दीजिए कि गेहूं धान का कटाई करके कहीं न कहीं गेहूं का बुआई कर ले। इन लोगों के पास अब इतना पैसा नहीं बचा हुआ है जो कि ये लोग गेहूं का बुआई करे, उसे पटवन नहीं करे। और आपके बिहार सरकार में इतना करप्शन होता है जो 400 का यूरिया का बोरा 500 और 1000 और 1500 में यही लोग खरीदते कि नहीं खरीदते हैं? समय पर आप लोगों को यूरिया मिलता है? कुछ नहीं मिलता इन लोगों का। आपका अधिकारी और आपका पदाधिकारी सब भ्रष्ट हो चुका है बिहार का। और देखिए इस साइड भी देखिए जरा आप हाल देख लीजिए बिहार में धान का किस तरीके से कितना दुर्दशा है आप देख सकते हैं। इस बार धान हुआ ही नहीं है। ठीक है आपको लग रहा होगा ये किसी एक खेत का हाल है, तो एक खेत का ये हाल नहीं। आप देखिए इस साइड देखिए, अभी हम लोग ये देखिए बीच में आरी आ गया और इस साइड ये दूसरा खेत है और इस खेत का भी आप हाल देख सकते हैं। इस खेत में भी धान का क्या हाल है आप देख लीजिए। पूरा धान इस बार जल के राख हो चुका है और पूरा लगभग ये भी लग रहा है 10 कट्ठा का ये पूरा प्लॉट होगा, लेकिन इसमें भी कहीं न कहीं 10 किलो भी इस बार धान घर जाने के लायक नहीं है। किसान भाइयों के घर जाने के लायक नहीं है। तो कहीं न कहीं और इस बार अगर आपको 2024 लोकसभा चुनाव और 2025 विधानसभा चुनाव में आपको अगर इन किसान भाइयों का अगर वोट चाहिए तो इन किसान भाइयों को आपको मदद करना होगा। और अर्थात जिस तरीके से इन लोगों को प्रकृति द्वारा बर्बाद किया गया है, आने वाले चुनाव में आपको भी बर्बाद कर दिया जाएगा। क्या लगता है इस बार दीजिएगा ऐसे सरकार को वोट? हम लोग का नहीं मिलेगा तो हम कहाँ से देंगे वोट? नीतीश सरकार को वोट दीजिएगा अगर आप लोगों को सहायता नहीं करेगी तो नहीं दीजिएगा? नहीं। देख सकते हैं किसान भाई लोग है बहुत मेहनत से ये करते हैं। इन लोगों का एकदम एक तरीके से प्रकृति भी इस बार कहीं न कहीं लोगों के साथ न्याय नहीं की है। और कहीं न कहीं बिहार सरकार में बैठे उन लोगों को भी कहना चाहते हैं, उन अधिकारी पदाधिकारी और उन नेताओं को कहना चाहते हैं जो कि खुद फॉर्च्यूनर में चढ़ते हो। ये लोगों के पास इतने औकात नहीं होता है कि अपना साइकिल और अपना मोटरसाइकिल खरीद के भी चलने का काम करे। इस बार देखिए धान का दुर्दशा क्या हो चुका है। पूरा धान इस बार एकदम बर्बाद हो चुका है। और ये हाल सिर्फ और सिर्फ सीतामढ़ी जिला का नहीं है, ये हाल पूरे बिहार के तमाम जितने भी किसान लोग हैं उन सबों का हाल है। क्या लगता है आपके पूरे गांव में किसी का भी हुआ इस बार? नहीं हुआ। बार पूरे गांव में आपके गांव में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि पूंजीपति लोग होंगे, उन लोगों का भी क्या धान हुआ है इस बार? एक फाका धान नहीं हुआ है। जो लगाया है वो भी नहीं आ रहा है, आया है उनकी मतलब जितना बिछन डाले होंगे 10 किलो 50 किलो वो भी नहीं आया इस बार। वो भी नहीं आया। उनका भी पैसा बर्बाद हो गया। नहीं उनका भी पैसा, लेबर मजदूर हर जोताई ट्रैक्टर दुनिया सब चला गया, पानी में पट गया। किसान लोगों को बहुत समस्या आती है ना? हाँ। सरकार बस कुछ करती नहीं आप लोगों के लिए? कुछ नहीं करती। जी हाँ नीतीश कुमार जिस बार अगर आप लोगों को चाहिए और वोट इन किसान भाइयों को जो कि 75 से 80% यही लोग है, यही किसान भाई लोग हैं जो कि आप लोगों को वोट दे करके उस एसी वाले कमरे में बैठाए हुए हैं आप लोगों को। और रहता अगर इस बार इन लोगों का अगर आप साथ नहीं दिए, इन लोगों को समय रहते अगले 10 दिन 1 महीना के अंदर इन लोगों को और कहीं न कहीं मुआवजा राशि हो, तब चाहे क्षतिपूर्ति राशि हो, कुछ भी राशि हो, इस बार इन लोगों को बढ़ा चढ़ा करके दिया जाए। क्योंकि इस बार इनके खेत में 1% भी कहीं न कहीं
1 किलो भी धान इस बार होने वाला नहीं है, है कि ना? 1 किलो भी धान इन लोगों का नहीं हुआ है। कहाँ से बोएगा सोचिए, क्या गेहूँ कह रहे कहाँ हैं? से बोएगा गेहूँ? हाँ, गेहूँ बोने का हालत क्या है से तब आप भी जानिए, हम भी जान रहे हैं। गेहूं बोने तक का पैसा तो नहीं है आप पैसा लोगों नहीं के पास। जैसे सोचिए नहीं, किसान भाइयों लोगों के पास क्या हाल कहाँ है। से लाएगा पैसा, कहाँ से गेहूँ बोएगा, कहाँ से की होगा, बाल बच्चा कहाँ से खाएगा, क्या करेगा? हम लोग किसानी है, किसान अच्छा। किसानी करते हैं। कोई सरकार पूछने वाला नहीं है, कौन पूछने वाला नहीं, कोई नहीं पूछने वाला। नीतीश कुमार जी आपका नारा है, हमेशा देखते होंगे, और साथ ही साथ उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी, आपसे भी अनुरोध है, इस बार कहीं न कहीं इन किसान भाइयों का अगर आप नहीं दिए मुआवजा राशि और क्षतिपूर्ति राशि, जो कि इन लोगों का इस बार पूरे बिहार में जिस तरीके से पूरे किसान भाइयों के साथ किस तरीके से प्रकृति ने अन्याय किया है, और आप लोग भी अगर नहीं करते हैं तो इन लोगों ने इस बार आपको वोट नहीं देगी। इस बार पूरे किसान भाइयों ने कसम खा रखी। क्या इस बार दीजिएगा वोट आप लोग? जब तक आप लोग को नहीं मिलेगा मुआवजा देगा तो नीतीश भाई को देंगे वोट। मुआवजा देंगे और आप लोग क्षतिपूर्ति राशि देंगे, तब जाकर नीतीश सरकार को वोट दीजिएगा। हाँ, दे देंगे। दीजिएगा। हाँ। और नहीं देंगे तो दीजिएगा। सब बंद किया हुआ है। हम भी कहेंगे आपको यही बात है, वो लोग अगर आप लोग अब मदद नहीं करते हैं तो ऐसे अधिकारी और ऐसे पदाधिकारी, ऐसे नेताओं को आप लोग वोट मत दीजिए, जो कि आप लोगों को इससे एक किसान भाई के लिए इससे बड़ा विपत्ति का क्या समय आएगा? क्या लगता है इससे भी बड़ा कोई विपत्ति आप लोग? नहीं, हम लोग किसानी करते हैं, किसान बाल बच्चा खेती से जीता है, तो हम खेती में रहेंगे कि हम कहाँ घूमेंगे, करेंगे, है कि नहीं है? हाँ। जी हाँ, देख, किसान भाई के लिए सबसे बड़ा उनका पूंजी होता है, यही खेती होता है, यही किसानी होता है। और ये साथ ही साथ पूरे देख सकते हैं, अभी हम इसी चौर में है, पूरे अभी उसी बिहार के सीतामढ़ी जिला के एक चौर में आ चुके हैं, और वहाँ का देख सकते हैं किस तरीके से ये हाल है, जहाँ पे 1% भी कहीं भी धान हुआ ही नहीं है। आप अगर गौर से देखिए तो देखिए किस तरीके से धान में ये पौधे में 1% भी कहीं पर भी बाली नहीं है। और बिहार सरकार सिर्फ और सिर्फ इन लोगों को झूठी आशाएं दिलासाएं देती है और कहती है कि हम इन भाई किसानों के लिए कुछ करेंगे, लेकिन इन लोगों को 1 रुपया का राशि अभी तक नहीं मिला है। और ये लोग ये भी सोचने पर मजबूर है कि गेहूं का बुआई कहाँ करेंगे, क्योंकि धान के कटने के बाद गेहूं का बुआई होता है। और देख लीजिए, साथ ही साथ ये देखिए, देख सकते हैं कहीं पे भी इस बार तो बिहार में बारिश एकदम शून्य, जितनी पहले होती भी थी उसके मुकाबले अगर देखा जाए तो इस बार बारिश कहीं न कहीं पूरा शून्य हुआ है। 0% बारिश कम हुआ है। अभी सुविधा चाहिए, क्या कुछ कर रहे हैं? पानी का सुविधा चाहिए, पानी अच्छा, आप लोग का नहर उहर का कोई व्यवस्था नहीं है? कोई व्यवस्था नहीं है। देखिए नीतीश कुमार जी, आप 20 साल में क्या बैठ के कर, इस बार ये बात सरकार से पूछिए कि 20 सालों से ये मुख्यमंत्री बने बैठे हुए, आप लोगों ने कुछ किए हैं? कुछ नहीं किए हैं, कुछ नहीं किए हैं। तो बिहार के हमारे भाई किसान, जो कि 75 से 80% हमारे बिहार में सिर्फ और सिर्फ किसान भाई लोग रहते हैं, उन लोगों से अनुरोध है कि इस बार चुनाव में वोट देने जाए तो कम से कम इस बातों को, जिन पार्टी को वोट दे, चाहे वो किसी भी पार्टी को, उनसे एक बात किया जाए कि क्या पिछले 5 सालों में या 20 सालों में 25 सालों में हमारे किसान भाइयों के लिए क्या आय दुगुनी हुई है? क्या हमारे किसान भाइयों को क्या समय पे आप लोगों को यूरिया मिल पाता है, न समय पर इन लोगों को पानी मिल पाता है, न समय पर इन लोगों का किसी तरीके से बिहार सरकार द्वारा कोई व्यवस्था नहीं है। वही आप जाइए हमारे पंजाब हरियाणा में, इतना अच्छा सरकार वहाँ व्यवस्था बनाई हुई है, का व्यवस्था, खाद का व्यवस्था, सब व्यवस्था है, सब कुछ है वहाँ पे। यहाँ कोई नहीं है, कोई देखने वाला भी नहीं आता है कि देखे कैसा मेरा मजदूर भाई कैसा है, कोई नहीं या है। किसान भाई कैसा है, कोई देखने नहीं आता है। चलिए नीतीश कुमार जी, इस बार अगर आपको वोट चाहिए इन किसान भाइयों को, तो किसान भाइयों से अगर इस बार वोट चाहिए तो इस बार इन लोगों आप लोगों को माफ नहीं करेगा, और इन लोगों को क्षतिपूर्ति हुई है कहीं न कहीं आपको भरपाई करना होगा। और कहीं न कहीं आप अपने बिहार सरकार जो भी कोष होती है, जो पैसे रखे जाते, उनसे इन लोगों को पैसा दिया जाए, तब जाकर के ये लोग आपको वोट देंगे। अन्यथा ये लोग इस बार कोई वोट आपको नहीं देंगे। हम तमाम जितने भी किसान भाई लोग हैं उन लोगों से अनुरोध करेंगे, ऐसी सरकारों को वोट मत दीजिए जो सरकार आपके विपत्ति के समय में आपके किसी भी इस तरीके का जो काम हो गया आप लोगों के साथ, जो कि प्रकृति आप लोगों के साथ इतना बड़ा दुर्घटना एक तरह से कर दिया गया, मत दीजिए वोट। हाँ, या ये मुख्यमंत्री योजना हो या आवास योजना हो, या चाहे किसान के लिए खेती का पानी का सुविधा चाहिए, वो सब कुछ कहीं व्यवस्था कुछ नहीं है, कुछ नहीं। त्राहिमाम कर रहा है हमारे बिहार के किसान भाई लोग। और नीतीश कुमार जी आप बैठ कर सिर्फ एसी वाले रूम में ये बताते हैं कि बिहार की किसान भाई लोग बहुत खुश है। जमीनी स्तर पे आइए और देखिए हमारे किसान भाई लोगों का क्या हाल है, जरा देखिए इन लोगों का, किसान भाइयों लोगों का दुर्दशा क्या है हमारे बिहार सरकार के द्वारा किया गया है। न इनको समय पे यूरिया खाद मिलेगा, न इनको समय पे किसी तरीके का
कोई भी काम जो समय पे ये यहाँ पे एक भी नहर नहीं है जिनसे इनको समय पे पानी मिल पाए। जमीन से पानी आना बंद हो चुका है, ये लोग कहाँ से खेती करेंगे? पीने के लिए तरफ क्या बोल रहे हैं? पानी पीने के लिए तरफ रहे हैं। वो जो क्या कहते हैं, नल जल योजना, नल जल योजना में पानी दिए। हाँ। वो उसको मरम्मत करने के लिए वार्ड मेंबर चाहे कुछ मुखिया हो या कोई हो नहीं चाह रहा है कि मरम्मत करे। बताइए, नल जल योजना आपने लगा के न जाने कई लाख करोड़ रुपए का बिहार में गमन किया गया है, उसमें भी पानी नहीं आता है, जबकि धरती से पानी आना बंद हो गया। और आपका नल जल योजना में इतना रुपया नहीं बचा कि उसका मरम्मती किया जाए। और उसका कई हर पंचायत कैसे हर क्षेत्र में जाइएगा तो कम से कम आपको 10 वार्ड होगा, जिसे 10 वार्ड में 5 वार्ड का ऐसा व्यवस्था है जिसमें पानी आता ही नहीं होगा। क्या आपका बिहार सरकार कर रही है? आप क्या बैठ के कर रहे हैं? आपके अधिकारी पदाधिकारी क्या कर रहे हैं? आखिरकार एसी वाले रूम में बैठ के सिर्फ इनके टैक्स, इनकी ये जो जमीन और ये जो गमछा, ये शर्ट ये लोग खरीदे ना, उन्हीं के टैक्स के पैसे से आप लोगों को सैलरी मिलती है। और इन लोगों के बारे में जरा सोचिए क्या हाल है इन लोगों का। तब तक के लिए धन्यवाद। हमारे बिहार के जितने भी किसान भाइयों लोग सुन रहे हैं और जितने भी हमारे अपने भाई लोग सुने, इस वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे बिहार सरकार के गंगी बहरी सरकारों तक कानों को बात को पहुंचाइए, ताकि इन लोगों का समय रहते इन लोगों का किसी तरह का मदद किया जाए। और आप लोग का हक बनता है इस वीडियो को शेयर करके इन लोगों को न्याय दिलाए, ताकि इन लोगों को कुछ न कुछ मुआवजा राशि मिल जाए। तब तक के लिए धन्यवाद।